जी। और साथ साथ ये भी सवाल है कि अगर पीपल्स पार्टी सी हिकमत अमली पे फरमा रहती है, नून लीग का साथ देती रहती है, अब आप कुछ भी उसके लिए भला सा नाम रखेंगे जी पार्लियामेंट को बचाना है, जमहूरियत को बचाना है, लेकिन आप लोग फिर पंजाब में अपने लिए जगह कैसे बनाएंगे? ये बड़ा एक मंतकी सा सवाल है कि अगर सियासत का कि ज़ाहिर है कि आप लोगों की एक ट्रेडिशनल राइवलरी भी रही है। जी देखें, जगह बन गई, अब ये जंग हुई इंडिया के साथ, कौन सा, सारी जमातों के लीडर हैं, कौन सा लीडर है जिसने मुल्क का नैरेटिव, मुल्क का बयानिया दुनिया के सामने रखा है? आप एक ही बंदा आपको नजर आएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी। कौन सा बंदा है जिसको दुनिया सुनती है? तो हमारी स्पेस तो ऑटोमेटिकली अवाम में बन गई है। अवाम समझ गए हैं कि इनकी स्पेस है। अवाम समझते हैं कि अगर अदलिया में रिफॉर्म्स चाहती है तो पीपल्स पार्टी चाहती है, अगर इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स चाहती है, क्योंकि किसी का तो पाशा था, किसी का फैज था, पीपल्स पार्टी का ना पाशा था ना फैज था। मैं रिफॉर्म्स चाहती है। चंद साहब जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ आपका, बिल्कुल आपका मौक़िफ़ सराखों पे, लेकिन फिर मैं अवामी परसेप्शन की बात कर रहा हूँ ना। वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सांस में हमसे कहती है जी कैप्टिव पावर प्लांट सही नहीं है, फिर वो उसकी वोट भी डाल देती है। फिर इसी तरह जहाँ जहाँ मतलब है कि वो चाहे बजट के मेजर्स हों, चाहे और पॉलिसी 26वीं तरमीम जैसा एक मतलब मुतनाज़ा कानून साजी हो, तो ये एक वक्त एक डबल टॉक है ये कि जनाब आप कहते हैं कि हम साथ हैं भी नहीं लेकिन हम फला चीज़ अच्छी चाहते भी हैं, लेकिन उसकी हकीकतन नफी हो रही है। मैं बताता हूँ जी, 26वीं आनी तरमीम आई, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। नून लीग का कुछ और मौक़िफ़ था, वो जो मौलाना फजल रहमान साहब का कुछ और मौक़िफ़ था, पीटीआई का और मौक़िफ़ था। फिर सारों के साथ मज़ाकरात करके कोई दरमियाना रास्ता निकाला, को गिव एंड टेक किया और पीपल्स पार्टी ने किया। और अभी देखें ना, इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी तो उसको भी पार्टी करेगी। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ा या पंजाब के किसान का पानी का मुकदमा लड़ा कि अगली ज़मीनें जो आबाद हैं आप उनको बेआबाद ना करें, नई ज़मीनें आबाद करने के लिए, तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुकदमा लड़ा। और इस मुल्क में हर अहम काम, अभी ये जो 9 उम्र बच्चियों की शादी होती है, बाकी तो डरते हैं, मौलवी से कोई डरता है, कोई किसी इंतहा पसंद से डरता है। पीपल्स पार्टी खड़ी है, सिंध में लेजिस्लेशन की, वफाक में की, पंजाब में क्यों नहीं हो रही, केपीके में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये इंतहा पसंदाना सोच वाले हैं। ये तो चाहते हैं कम उम्र बच्ची को भी शादी हो। पीपल्स पार्टी का मौकफ है, इसके साथ हमारे साथ आप डिबेट कर ले। पीपल जो अच्छी कानून साजी हुई है, जो इस मुल्क के लिए कोई अच्छा काम हुआ है, वो पीपल्स पार्टी ने किया। चलिए कानून साजी पे मैं आपके ये है कि हमारा ना कोई मीडिया हाउस है, मेरी बात सुन ले, जी, ना कोई हमारा साकिब निसार था, ना कोई इफ्तिखार चौधरी था, ना कोई मीडिया हाउस हमारा था। ये हमारे में खामियां हैं, ये पीपल्स पार्टी ने ये भुगता है और आज भी भुगत रही है। ना अरबों खरबों रुपया हम टिकटॉक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर या वो रेडियो के ऊपर सिर्फ तस्वीर तो माशाल्लाह मीडिया हाउस, आपके रहनुमाओं के मीडिया हाउसेस भी हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, नए नए चैनल्स हैं, वो खैर नाम नहीं लेना चाहिए कि तो ओन करते हैं। मुझे नहीं पता था। तो ये मालूम करें, मैं आपको खबर दे रहा हूँ आपको, माशाल्लाह बड़े चैनल्स हैं आप लोगों के, अपने रहनुमाओं के। वो आज सिंध गवर्नमेंट के बड़े चैनल कोई नहीं है हमारे, छोटे छोटे चैनल। अच्छी बात है अगर बनाए। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी अपने लाइक माइंडेड लोगों के चैनल होने चाहिए, क्योंकि वार मीडिया की है और मीडिया की वार ही हम हार रहे हैं। वो गजब करप्शन की है, जब कहानी सुनाने वाले आज उनको रावल डैम का रेस्ट हाउस क्यों नहीं नजर आ रहा जिसपे 2 अरब लग रहा है। पंजाब के GOR में आप जाए ना, जहाँ गवर्नमेंट की रहायशें हैं, आमिर भाई, किसान की गंदम खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन GOR में रेस्ट हाउस के ऊपर अरबों रुपया लगाने के लिए आपके पास पैसे हैं। अपनी काटन खरीदने के लिए आपके पास, अपनी बेलें खरीदने के लिए, किसान को पैसे देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन काटन इंपोर्ट करना, अमेरिकन किसान को पैसे देने के लिए आपके पास पैसे हैं। सरकारी अफसरान को 2-2 प्लाट देने के लिए आपको IMF नहीं रोकती, अवाम को पैसा देने के लिए IMF रोकती है। जो सरकारी मराहत आप दे रहे हैं, बड़े बड़े प्लॉट, प्लाजे, क्या क्या चीजें नहीं आप ब्यूरोक्रेसी को दे रहे हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को हम नवाब बनाने के लिए, ताकि वो आपके गलत और सही काम में बोले ना, तो आप उनको हम नवाब बनाने के लिए बरात दे रहे हैं। तो इसके ऊपर IMF खामोश है। मैंने जब पूछा, मुझे अवाम का, मुझे गंदम रोल गई, काटन रोल गई, मुंजी रोल गई, चावल रोल गया,
बांस हमारे को नहीं खरीद रहा, सब्जी हमने जानवरों को अपनी डाली है। यकीन करे गोभी, टमाटर, प्याज हमने जानवरों को खिलाए हैं कि किसान मंडी में बिकते नहीं थे, क्योंकि वहां में IMF दिखा दिया जाता है। ये हमारा इख्तिलाफ।